जय माता दी। मैं ज्योतिषी राम गोपाल भारद्वाज ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत करता हूँ। ज्ञान की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात कर रहे हैं मकर लगन की। मकर लगन का मतलब क्या है कि इस राशि का स्वामी शनि होता है, मकर राशि का, और शनि इस कुंडली का अति योग कारक ग्रह है। उसके पास में दो डिपार्टमेंट है, वो लगन का भी मालिक है और वाणी का भी, कुटुंब का भी, धन का भी मालिक है। धन देने वाला ग्रह। हाँ, इसकी अगर प्लेसमेंट सही नहीं है तब तक वो योग कारक ग्रह है। अगर इसकी प्लेसमेंट गलत हो जाती है, छठे घर में बैठ जाता है, आठवें घर में, 12वें घर में बैठ जाता है, 8वें घर में बैठा हुआ शनि क्योंकि धन भाव को देख रहा है तो अपने घर का नुकसान नहीं करेगा, उसको धन संबंधी। और 8वां घर वैसे भी शनि का ही होता है, और शनि अध्यात्म, स्पिरिचुअल नॉलेज, मेडिटेशन, ज्ञान, धर्म बहुत कुछ देने वाला ग्रह हो जाता है। इसको दोष नहीं लगेगा यहाँ पे। हाँ, बाकी नीच का न हो, अगर शनि नीच का हो गया तो बहुत ज्यादा गड़बड़ करेगा। योग कारक ग्रह होके भी अकारक ग्रह बन गया है। इस कुंडली का दूसरा योग कारक ग्रह है शुक्र। शुक्र के पास में दो डिपार्टमेंट हैं, वो कर्म भाव का भी स्वामी है, बुद्धि का भी स्वामी है। इस कुंडली का अति योग कारक ग्रह है कि दोनों डिपार्टमेंट बहुत बढ़िया डिपार्टमेंट शुक्र के पास में। हाँ, शुक्र कुंडली का योग कारक ग्रह तब तक योग कारक ग्रह है अगर उसकी प्लेसमेंट सही है। अगर यही शुक्र छठे घर में, 8वें घर में या 12वें घर में बैठ जाता है तो शुक्र ये विपरीत राजयोग नहीं बनाता। इसलिए शुक्र अगर ये नीच का हो जाता है या उच्च का भी हो जाता है तब भी ये गड़बड़ करेगा। उच्च का शुक्र भी गड़बड़ करेगा। नीच का 6 नंबर में अगर ये भाग्य स्थान पे बैठ गया है, चाहे वो कुंडली के त्रिकोण में बैठा है, भागेश में बैठा है, तब ये नीच का हो गया, तब ये फल देने वाला ग्रह नहीं रहा। हाँ, बाकी किसी भी जगह पे बैठा हो, लगन में बैठा हो बहुत बढ़िया है, धन स्थान पे बैठा हो बहुत बढ़िया है। वैसे जो है शुक्र नीच का या नहीं होना चाहिए, 6 नंबर में नीच का होता है। यहाँ पे सुखों के स्थान पे बैठा बहुत बढ़िया, पार्टनर हाउस में बैठा बहुत ज्यादा लाभ देगा और लव मैरिज का योग भी बना देगा। इसी तरह से बुध इस कुंडली का तीसरा योग कारक ग्रह बुध है। उसका अगर कहीं भी बैठा है, अगर 6, 8, 12 में भी बुध बैठ जाता है तो ये विपरीत राजयोग बनाता है। क्यों? क्योंकि ये छठे घर का मालिक भी है। अपनी स्वयं राशि में या 8वें घर में बैठ जाता है या 12वें घर में बैठ जाता है, तब ये विपरीत राजयोग भी बनाएगा। हाँ, बुध जो है नीच का नहीं होना चाहिए। बुध जो है नीच का 12 नंबर में नहीं होना चाहिए। नीच का होगा, उसकी नीचता दृष्टि पड़ेगी भाग्य स्थान पे, वो गड़बड़ करेगा। उसके बाद में बुध जो है उच्च का, बुध जो है उच्च का 6 नंबर में स्वयं राशि में बैठा तो बहुत ही बढ़िया फल देने वाला ग्रह है। बुद्धि के स्थान पे बहुत बढ़िया फल देगा, अच्छे फल देगा। ये तीसरा योग कारक ग्रह है। इस कुंडली का जो है बुध जो है विपरीत राजयोग में भी फायदा देने वाला। सूर्य भी अपनी अगर स्वयं राशि में बैठा है, यहाँ पे सूर्य को अष्टमेश का दोष नहीं लगता। पहली बात तो ये है, वो ये विपरीत राजयोग में फायदा दे देगा। अगर 6, 8, 12 में भी बैठ गया है तब भी ये फायदा दे देगा, क्योंकि ये विपरीत राजयोग में बैठ जाएगा। गुरु इस कुंडली का नेगेटिव ग्रह है, लेकिन अगर वो 12वें स्थान पे बैठ जाता है, अपनी स्वयं राशि में बैठ जाता है, छठे घर में 8वें, ये विपरीत राजयोग बना देता है। अदरवाइज कुंडली में कहीं भी बैठा हो, मान लो नीच का होकर अगर लगन में बैठ गया, बुध इस कुंडली, गुरु इस कुंडली का नेगेटिव रिजल्ट देने वाला ग्रह है। इसी तरह से चंद्रमा इस कुंडली का जो है लाइफ पार्टनर का मालिक भी है और कुंडली का मारक ग्रह भी है, मार्केश भी है, मौत तुल्य कष्ट देने वाला ग्रह भी है। अपनी स्वयं राशि में बैठा हो तब ये अपनी दशा अंतर दशा में लाभ देने वाला ग्रह भी हो जाएगा। अगर कुंडली में ये मारक ग्रह जब भी इसकी दशा अंतर दशा आएगी तब वो मार्केश की दशा आएगी, तो उसका ध्यान दानपुर करना बहुत अति आवश्यक हो जाता है।
जो मंगल है इस कुंडली के पास में, मंगल के पास में 2 डिपार्टमेंट हैं। मंगल सुखों का भी मालिक है, आमदन का भी मालिक है, बड़े बहन भाई का भी मालिक है। मंगल इस कुंडली का समग्र है। जैसे मेष लग्न की कुंडली में मंगल को कर्म भाव का स्वामी बनाया था, मेष लग्न की कुंडली में शनि को उसने कर्म भाव का स्वामी दे दिया था, वो समग्र है। इसी तरह से अब शनि राजा है इस कुंडली का, उसने मंगल को 2 डिपार्टमेंट बहुत बढ़िया दे रखी है, आमदन का भी मालिक है, सुखों का भी मालिक है। लेकिन उसने शनि की कोई वादा नहीं है बीच में। वो वादा इस तरह से नहीं कहता भी जितना तू कमाना चाहे कमा सकता है, घर बना, मकान बना, गाड़ी बना, सुख समृद्धि जितनी मर्जी, मैं तेरे में इंटरफेरेंस नहीं करूंगा। तो मंगल इस कुंडली का समग्र है। मंगल विपरीत राजयोग नहीं बनाता। अगर वो 6, 8, 12 में बैठ जाए तो नेगेटिव रिजल्ट देने वाला है। इसी तरह से ये मकर लगन की कुंडली में जिस जातक को भी ये चीजें समझ आ गई, उसको आधी से ज्यादा कुंडली पढ़नी आ गई। तो इस तरह से जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, दे आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब माय चैनल। गॉड ब्लेस यू।